तो दोस्तों, जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो एक वार्निंग है सबके लिए। याद रखना, शैतान से मदद मांगने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। तो आज का कहानी है मेरा दोस्त और काला जादू। आज भी मैं जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और गले में आवाज़ अटक जाती है। लोग कहते प्यार में इंसान अंधा हो जाते, पर मेरा दोस्त नीलेश वो अंधा नहीं, पूरा पागल हो चुका था। और उसके पागलपन ने हमारे लिए नरक का दरवाज़ा खोल दिया। नीलेश एक लड़की से प्यार करता था, रिया बहुत ही सिंपल और शांत लड़की थी, लेकिन उसे नीलेश में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नीलेश ने सब कुछ ट्राई किया, गिफ्ट्स, लेटर, दोस्ती, पर रिया ने साफ मना कर दिया। नॉर्मल इंसान मूव ऑन कर लेता, पर नीलेश का ऑब्सेशन बढ़ता चला गया। एक रात मैं उसके फ्लैट पर गया। वहाँ का माहौल कुछ अजीब था। कमरे में अगरबत्ती की जगह कुछ सड़ा हुआ मांस जैसे बदबू आ रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा था, बस एक मोमबत्ती जल रही थी। नीलेश जमीन पर बैठा था, उसके हाथ में एक पुरानी किताब जिस पर लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। मैंने अपना हाथ नाक पर रखते हुए नीलेश से पूछा, नीलेश ये सब क्या कर रहा है तू? नीलेश ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी और लाल थी, जिसे कई रातों से सोया ना हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ ही घंटों की बात है करण, आज रात रिया मेरी हो जाएगी हमेशा के लिए। मुझे लगा नीलेश ड्रंक है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, नीलेश ये सब छोड़ दे, ये काला जादू, वशीकरण, ये सब का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। नीलेश ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी, इतना हार्ड कि मुझे दर्द होने लगा। और फिर वो बोलने लगा, तू नहीं समझेगा भाई, मैंने उसके बाल हासिल कर लिया है। आज अमावस्या है, ये अघोरी विद्या कभी फेल नहीं होती। और फिर ये सब बोलने के बाद उसने काला जादू शुरू कर दिया। उसने ज़मीन पर एक सर्कल बनाया और बीच में रिया की एक फ़ोटो थी, कुछ सूखे फूल और सबसे डरावनी चीज़ एक मिट्टी का गुड़िया जिस पर उसने रिया के बाल बांधे हुए थे। मैं वहाँ से भागना चाहता था, पर डर के मारे मेरे पैर जम गए थे। नीलेश ने एक चाकू उठाया और बिना कुछ सोचे अपने हथेली पर चीर दिया। खून की बूंदें उस गुड़िया पर गिरने लगे और फिर अपना मंत्र शुरू कर दिया। वो कुछ ऐसे मंत्र बोल रहे थे जो संस्कृत लग रहे थे, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही भयानक था। हवा में एक भारीपन आ गया, जैसे कोई और भी उस कमरे में आ गया हो। मोमबत्ती की लौ नीला रंग का हो गई और बुरी तरह फड़फड़ाने लगी। मैं डर से चिल्लाने लगा, नीलेश बंद कर, जल्दी बंद कर। पर वो रुका ही नहीं। उसने चिल्लाकर आखिरी शब्द बोला और गुड़िया की गर्दन मोड़ दी। अचानक से शांति छा गई। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर नीलेश का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर नाम था रिया। नीलेश के हंसे पूरे कमरे में गूंज उठी और उसने फिर फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से रिया की आवाज नहीं आई, सिर्फ सांस लेने की आवाज थी, एक घुटी हुई भारी सांस। फिर एक आवाज आई जो रिया की थी पर बिल्कुल अलग, बहुत ठंडी और रूखी। मैं आ रही हूँ नीलेश। अगले 2 दिन तक सब नॉर्मल लगा, लेकिन नीलेश बदल गया था। वो खुश था, लेकिन
रिया भी बदल गई थी। जब मैं उसे मिलने आया तो रिया ने मुझे पहचाना तक नहीं। वो बस नीलेश को घूरती रहती थी, पलक भी नहीं झपकती थी। रिया की स्किन पहले से ज़्यादा सफ़ेद पड़ गई थी, जैसे खून निकाल लिया गया हो, और उसके पास खड़े होने पर वही बदबू आती थी सड़े हुए फूलों की। और फिर तीसरी रात नीलेश का कॉल आया। वो रो रहा था, भाई मुझे बचा ले, ये रिया नहीं है। मैं दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। अंदर घुसते ही मुझे उल्टी आने को हुई। वो बदबू अब बर्दाश्त के बाहर थी। नीलेश, मैंने आवाज़ दी। बेडरूम से एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उसी के तरफ भागा और फिर वो नज़ारे देखकर मेरे सांसें रुक गई। नीलेश कोने में था, काँप रहा था, और रिया सीलिंग के पास थी, हवा में नहीं बल्कि चिपकली की तरह दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूमी हुई थी और वो नीलेश को देख रही थी। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी, पूरी काली थी और कोई सफ़ेद नहीं। और वो घूरते हुए नीलेश की तरफ देखने लगी और बोलने लगी, तुमने बुलाया और अब तुम डर रहे हो? रिया की आवाज़ अब मर्दों जैसे भारी और किसी जानवर जैसे गुर्राहट वाली थी। फिर नीलेश चिल्लाया, मैंने रिया को बुलाया था, तुझे नहीं, चली जा यहाँ से। वो चीज़ जो अब रिया नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी, जोर से हंसने लगी। उसके हंसी में इतना दर्द और डर था कि मैं बता नहीं सकता। वो दीवार से नीचे उतरी, पर उसके चलने का तरीका गलत था। मैंने ध्यान से देखा, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। काला जादू प्यार नहीं लाता नीलेश। काला जादू सिर्फ दरवाजा खोलता है। रिया की आत्मा तो कब की मर चुकी, अब मैं हूँ, सिर्फ मैं ये सब देख के दरवाजा की तरफ भागा और कहा, नीलेश भाग। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही नीलेश उठा, उस चुड़ैल ने अपना हाथ लंबा किया, इंसानों से ज़्यादा लंबा, और नीलेश का गला पकड़ लिया। मैंने देखा कि नीलेश का पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा पर उठ चुका था। वो तड़प रहा था। चुड़ैल ने मेरे तरफ देखा। उसके काली आंखें में मुझे अपना मौत दिखी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, भाग। मैं पलटा और अपनी जान बचाकर भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे नीलेश की हड्डियों टूटने की खटखट आवाज़ और उसकी आखिरी चीख सुनाई दी। मैं पुलिस को लेकर वापस गया। दरवाज़ा तोड़कर जब हम अंदर गए, वहाँ कोई नहीं था, ना नीलेश ना रिया। पूरे कमरे में खून के छींटे थे, दीवारों पर, छत पर और ज़मीन पर वही मिट्टी की गुड़िया पड़ी थी जिसका सर अलग हो चुका था। आज भी जब मैं रात को सोता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बेड के नीचे से कोई मुझे देख रहा है। और कभी कभी हवा में वही सड़े हुए फूलों की बदबू आती है। नीलेश ने प्यार पाने के लिए शैतान को बुला लिया था, और शैतान खाली हाथ वापस नहीं जाता। नीलेश के गायब होने के बाद पुलिस ने फाइल बंद कर दी। उनका कहना था कि वो डिप्रेशन में था और भाग गया। रिया, वो तो पहले ही शहर छोड़ चुकी थी, या शायद वो कभी वहाँ थी ही नहीं। दुनिया के लिए ये एक मिसिंग पर्सन केस था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस रात उस कमरे में क्या हुआ था। मैंने सोचा था कि अगर मैं वहाँ से भाग गया तो मैं बच गया, पर मैं कितना गलत था।
तो सुनने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको जानना है कहानी में आगे क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, तो कमेंट पे लिखिए पार्ट 2। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।